हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो एग्जांपल करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री टच है वो तो क्या ही मजा आ जाएगा, ठीक है। और वाहिर जी की ब्लेसिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, सिर्फ वही है जो हमें करवा सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर देख कर आना, आपको एक लिंक मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा और एक प्यार सी स्माइल मिल जाएगी। तो स्टेटमेंट को समझते हैं। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो स्टेटमेंट को लाइक वन टाइम रीड करा और आगे बढ़ गए। आपको स्टेटमेंट को 2 या 3 बार आपको रीड करना है, वहां से आपको सारी पॉइंट्स निकालनी है, फिर वहां से आइडिया लगाना है कि कैसे आगे मूव कर सकते हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर हम यदि ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी टू द ऑपोजिट साइड्स ए बी सी, ठीक है। तो हमें एक ट्राइंगल ऐड करनी है ए बी सी, तो वहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं जो आपके सामने वाली साइड के ऊपर जाकर मीट करेंगे। तो जिन पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर मीट करेंगे आपको उनको हम बोलते हैं फीट ऑफ परपेंडिकुलर ना। तो हमारे पास एक न्यू ट्रायंगल आपको बनानी है कि अनदर ट्रायंगल इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो आपके पास परपेंडिकुलर आके आपने उनके पैरों को आपस में ज्वाइन करवा देना है, ठीक है। तो जैसे ही पैरों को ज्वाइन करेंगे यू विल गेट अनदर ट्राइंगल। तो उसके बाद जो न्यू ट्राइंगल आ जाएगी वो पुराने को भूल जाइएगा। तो न्यू ट्राइंगल के अंदर आपको क्या प्रूव करना है कि इफ एक्स बाई जेड विद द डिस्टेंसेस ऑफ दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ दिस न्यू ट्रायंगल, है ना, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द साइड्स ए बी सी जो कि आपकी ओल्ड वाली थी, तो वहां से जो डिस्टेंसेस आ रही हैं वो इस रेशियो के अंदर आएगी, जो हम सारे का सारा जहां पर प्रूव करना वाले। हाउ टू स्टार्ट इट वन। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम के अंदर जो बैठना है तो आपको पेशेंस के साथ बैठना है, आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, ठीक है। ट्राइंगल के साथ हम काम स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट ट्राइंगल हो जाएगी। अब हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा, हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल के ऊपर 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। मान लीजिएगा पहला परपेंडिकुलर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा। और नंबर 2 जो सेकंड परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें वो हम सेकंड वर्टिसेस से करेंगे, वो मान लेते हैं कि हमारा कहीं पर ऐसे जाकर टच हो रहा है। और जो हमारे पास थर्ड परपेंडिकुलर रहेगा वो हम यहाँ से सी से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये तो रीड करना। तो हम थर्ड परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से आपके सामने ये आ जाएंगे, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर हमारे पास आ चुके हैं तो हम क्या करेंगे, इनको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मार्क कर लेते हैं कि यदि ये हमारे पास ए ट्रायंगल था, ए पॉइंट है, बी और सी है, तो आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। आपने इन परपेंडिकुलर्स को आपस में ज्वाइन करना है। अब एक न्यू ट्रायंगल हम यहाँ पर फॉर्म करने वाले हैं बाय ज्वाइनिंग द परपेंडिकुलर। तो मैं इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर हमारे पास इस वाले परपेंडिकुलर को हम इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, यस, ये हो जाएगा। और एक फाइनल रह जाएगा हमारे पास, इसको हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो आपके पास एक न्यू ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। इसको हम डी मार्क कर लेते हैं, इसको हम ई मार्क कर लेते हैं और इसको हम एफ मार्क कर लेते हैं। तो हमारा पूरे का पूरा काम डी ई एफ ट्रायंगल के ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना आना चाहिए, सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल्स फॉर्म करनी आनी चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया। अब एक चीज और हमें गिवन है कि आपकी यदि आप किसी भी ट्रायंगल आप नॉर्मल लेते हो तो यदि आपका वर्टेक्स ए है तो इसके ऑपोजिट साइड को आप इसकी लेंथ आप ए मान सकते हो, बी के ऑपोजिट वाली की लेंथ हम बी मान लेते हैं और सी के ऑपोजिट वाली साइड को हम लेंथ सी मान लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स रहेंगी, ठीक है। तो इतने इतने हमारे पास साइड्स आ चुकी है। हमारा जो मेन काम है वो मैं फिर से शो करता हूँ। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास आएगा, मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं पर हमारे पास जहीं इसी पॉइंट के ऊपर, कहीं ना कहीं पॉइंट के ऊपर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसकी जो डिस्टेंसेस आएगी फ्रॉम बी सी, तो मान लेते हैं कि यदि ये डिस्टेंस नीचे वाली एक्स है, इधर वाई है और जेड, तो उनके हमने यहाँ पर रिलेशन शो करनी है, ठीक है डियर। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होगा, हम लेट कर लेते हैं कि इसका कुछ वेट आपको मैं लाइंस थोड़ी सी साथ में करवा दूंगा, बिकॉज थ्योरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायग्राम आप कैसे भी बना लो, तो डायग्राम हमारी तो सही से बन गई। हमने लेट कर रखी, जो हमारे पास ए से लेकर ए डी था हमारा पहला परपेंडिकुलर था, बी ई हमारा दूसरा परपेंडिकुलर था, सी एफ हमारा तीसरा परपेंडिकुलर था, बी डी परपेंडिकुलर्स है फ्रॉम ए बी सी, ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड हमने ड्रॉ कर रखे हैं। फिर उसके बाद यदि आप ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर ये आपके पास कुछ दे रखा है, नीचे सारे पॉइंट है, वही बात करें। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास आएगा, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल, जो न्यू वाली हमारे पास ट्रायंगल आएगी राजे, दैट इज सेम होगा, is same as that of the three particles each of mass m placed at d e f के ऊपर। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। आपके पास कोई भी ट्रायंगल रहती है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है वो अनअफेक्टेड रहता है। यदि आप 3 इक्वल पार्टिकल्स
है ना। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब कि जिन 3 पार्ट्स को ले लो जिनका मास सेम है, जिनका वेट सेम है, अब उनको उनके कॉर्नर पार्ट के ऊपर रख देते, तो तब भी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है जो आपका नॉर्मल ट्रायंगल का था, तो वो अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा कि एम 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 वेट इन्होंने 3 पॉइंट के ऊपर, जो कि डी ई एफ ट्रायंगल आपके पास इनसाइड बन रही है, तो उसके ऊपर इन्होंने 3 आपको वेट यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, कि बोल रहे कि हमारे पास इसके ऊपर भी हम एफ के ऊपर भी वेट डब्ल्यू लगा देते हैं, ई के ऊपर भी डब्ल्यू, सॉरी इन्होंने स्मॉल एम के अंदर वेट ले रखे हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर भी एम लगा दिया, इसके ऊपर भी एम लगा दिया, और नीचे डी के ऊपर भी वेट इन्होंने एम लगा दिया, तो इतना हमारे पास काम हो जाएगा। तो ये लाइंस हमारे पास है। अब क्या करा इसके बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश कर रखे हैं, यहां से इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। अब जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास होगा क्या, जी सारे का सारा कंसेप्ट हम कर क्यों रहे हैं सर जी, ऐसा हम क्यों करें, तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालनी है, फिर उसके अंदर कुछ और निकालना है, फिर कुछ और निकालना है, फिर कुछ और निकालना है। तो ये सारे का सारा चीजें देखिए, एक मैं आपको आउटलाइन देना चाहता हूँ। जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक स्मॉल एक्स है, मैं एक स्मॉल एक्स विद डिस्टेंस है ना, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक डिस्टेंस है, इसकी है ऑफ पॉइंट जी है और फ्रॉम बी सी साइड, तो बी सी साइड डिस्टेंस है। अब मैं इसको निकालना चाहता हूँ, तो मैं ऑलवेज जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी होती है तो आप क्या कर सकते हो, आपको वो कंसेप्ट लगाना पड़ता है लाइक कि आप मूवमेंट से लगाएंगे। अब मूवमेंट का कंसेप्ट क्या रहता है कि मूवमेंट होती है कि जिस पॉइंट की आप निकालना चाहते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर लाइन, यदि हम इनकी मूवमेंट्स अबाउट बी सी यदि मैं करूँ है ना, यदि मैं अबाउट मूवमेंट बी सी करता हूँ, तो मेरे पास जो जी के ऊपर फोर्स लग रही है, अब टोटल मैंने बोला कि हमारे पास ई के ऊपर भी एफ है, ई के ऊपर भी एम मीटर लग रहा है, एफ के ऊपर भी एम मीटर लग रहा है, और डी के ऊपर भी, तो 3 एम का वीडियो आपका जी के ऊपर लग रहेगा, तो जी के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है वो इतनी उसकी जितनी बीसी से डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो जी मेरे पास मूवमेंट होगी ऑफ जी अबाउट मेरे पास बीसी आ गई। तो इसी तरह से आपका डी की मूवमेंट तो अबाउट बीसी जीरो आ जाएगी है ना, तो डी की तो जीरो आ जाएगी ठीक है, लेकिन ई की जब आप मूवमेंट निकालोगे, ई के ऊपर वेट एम लग रहा है और इसकी जो डिस्टेंस, तो जहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे की तरफ है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और ऐसे आपको एफ से भी आपको परपेंडिकुलर जहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एल है और ये हमारे पास एम है, तो आपके पास m इंटू ई ऑफ एल आ जाना चाहिए, और प्लस आपके पास m इंटू ई एफ ऑफ एम आना चाहिए, यहाँ पर f ऑफ m। तो ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर की लेंथ यदि आपको पता है देन यू कैन स्टार्ट। तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे x के ऊपर, जो कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी फ्रॉम द साइड BC। फिर ऐसे हम डिस्टेंस y लेंगे जो हमारी साइड AC से रहेगी, और ऐसे डिस्टेंस z लेंगे जो हमारी साइड AB से रहेंगी। तो इनके लिए आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करने पैने थे। क्या यहाँ पर है ना, हिंदी भी ऐसी है कि भूल जाता हूँ कभी कभी, तो ठीक है। तो अभी हमारा मेन टारगेट हो गया कि हमें ई एल और ई एफ एम चाहिए, तो ये तो हो गया नंबर 1। लेकिन इसके अंदर ना एक चीज और बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर क्वेश्चन प्रूव दैट के अंदर आ चुका है, तो उन्होंने बोला कि प्रूव दैट, तो इनकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी ही रहेगी कि इनको रिजल्ट कुछ ऐसे ही चाहिए, लाइक ऐसे एंगल कॉस बी माइनस सी, कॉस सी माइनस ए, कॉस ए माइनस बी। तो आप इनकी फॉर्मेशन के अंदर कैसे जा सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पर ये वाला ढूंढना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जहां से यदि मैं x की बात कर देता हूँ, यहां से मेरे पास x आ जाएगा इज इक्वल टू ये जो m है 1/3 m इस तरफ चला गया, इन साइड से m कॉमन निकालोगे तो इन साइड आपको ई एल प्लस एफ ऑफ m देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके पास कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 इंटू ई ऑफ एल प्लस आपके पास एफ ऑफ एम रहेगा। तो आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, और वैल्यूज भी आपको ऐसे नहीं निकालनी डायरेक्ट, आपको वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एंगल से निकालनी है। ठीक है, तो अब ये हमारा मेन मकसद यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर यदि मैं ई एल निकालना चाहता हूं तो मेरे को पता है कि यहां पर एंगल 90 का बन रहा है, तो जो मेरा मेन फोकस हो गया। तो अब ई एल यदि मैं निकालना चाहता हूं, मैं सिर्फ यहां पर आपको दिखाता हूं कि किसी ट्रायंगल के अंदर यदि आप एक ट्रायंगल के ऊपर सिर्फ फोकस करना, जो मैं लिख रहा हूं, आप बी एल और ई ट्रायंगल को ध्यान से देखना। बी यहां पर पॉइंट है, एल जी पॉइंट, आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर कोई ना कोई एंगल आपके पास होगा। यदि मैं इसको एंगल बोल देता हूं कि मेरे पास एंगल है एल बी ई है, ठीक है, एल बी और ई आपके पास ये एंगल है, तो यदि आप इसका यहां पर आपको निकालना है ये वाली साइड, ठीक है। अभी ना तो मेरे को बी एल पता है, यहां पर ध्यान से देखना, ना तो मेरे को बी एल पता है, ना ही हमारे पास बी, हमारे पास बी ई भी क्वेश्चन मार्क है, हमारे पास बी एल भी क्वेश्चन मार्क है। यदि मेरे को इन दोनों के अंदर से कोई भी एक वैल्यू पता होती तो मैं ई एल को इन टर्म्स ऑफ दैट निकाल सकता था। क्या आप बी एल निकाल सकते हैं, हमें बी सी तो पता है, हमें पता है कि बी सी की जो टोटल लेंथ आती है वो ए है, जो कि हमें गिवन है। क्या हम बी एल निकाल सकते हैं, इज देयर एनी वे टू फाइंड बी एल, हाँ है तो है, लेकिन कैसे, तो वही हमारा मेन टारगेट है, या तो बी एल निकालो या फिर आप बी ई निकालो। अभी मैं दूसरी ट्रायंगल के ऊपर फोकस करवाता हूं, आप इस तरफ देखना ध्यान से। यदि मैं बी
ई और सी की बात करूं, हमें पता है कि यहाँ पर ई के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, तो इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को नीचे बेस लाइक बीसी पता है जो कि मेरा ए है। अब 90 के ऑपोजिट वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है, तो मेरे को हाइपोटेन्यूस पता है। और जहां पर नंबर 2 मेरे पास जहां पर एंगल भी सी पूरे का पूरा बन जाएगा, तो ये मेरा एंगल हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है नीचे वाला, तो यहाँ पर ये बेस होगा। लेकिन क्या मैं बीई निकाल सकता हूँ? बी मेरे पास परपेंडिकुलर, तो मैं आराम से बीई यहाँ से निकाल सकता हूँ। मेरे पास होता है कि साइन ऑफ थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमें पता है थीटा हमारा सी आ जाएगा, और हम परपेंडिकुलर जो कि हमारा बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यदि मेरे पास बीई आ जाएगा, तो मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे हमारे पास बीई यहाँ पर टिक होगा, तो मैं इस ट्रायंगल के अंदर जाकर जैसे बी मेरे को पता होगा तो मैं ई एल को ढूंढ पाऊंगा। तो हम यहाँ पर ई एल को फाइंड आउट आराम से कर जाएंगे। मेन टारगेट हमारा ई एल है, लेकिन हम उसके लिए हेल्प कहां से लेंगे, वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट यहां से रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा मेन टारगेट ई एल है, लेकिन हम इसके यहां से हेल्प लेने वाले हैं। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक है जी, तो अभी हम यहाँ से बीईसी के ऊपर आप फोकस करना है। तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है कि इन ट्रायंगल बीईसी। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, आई थिंक आपको यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर आइडिया तो हो गया होगा कि साइन थीटा का कंसेप्ट लगाएंगे। तो हमारे पास ये साइन थीटा आ जाएगा, नीचे लगा देते हैं कि इन ट्रायंगल आप बी ए सी के ऊपर, यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ सी ना, तो मैं साइन देने वाला साइन ऑफ सी परपेंडिकुलर आपका कौन सा बन रहा है, तो भी परपेंडिकुलर आपकी बीई वाली लाइन परपेंडिकुलर बन रही है, बिकॉज हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। और परपेंडिकुलर के ऑपोजिट जो साइड होती है वो आपका हाइपोटेनस, तो ये बीई ओवर बीसी आ जाएगा। तो ये हमारा बीई ओवर बीसी आ जाएगा। और डियर बीई आपका एज इट रहेगा, और नीचे वाली साइड आपको ए है, तो ये ए सब चल जाएगी, तो आपको ए इंटू साइन ऑफ सी इज इक्वल टू बीई आ जाएगा। तो नंबर 1 इसको कह के आप छोड़ सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही हमें क्या करना है, दूसरी तरफ से ट्रायंगल उठानी है, दूसरी तरफ से ट्रायंगल। जैसे आप एफ एम को फोकस करोगे, तो एफ एम के लिए मैं सी एफ को फाइंड आउट करूंगा। तो आपको ट्रायंगल कौन सी उठानी है, आपको मैं यहां पर लिख देता हूं इस तरफ, ये नीचे देखो ब्लैक के साथ लिख रहा हूं। तो आपको ट्रायंगल सी एफ और एम उठानी, वहां पर एफ के ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इस तरफ भी आप जब सॉरी ये आपका मेन टारगेट, लेकिन अभी के लिए आपको पहले निकालनी है, आपको सी एफ वी निकालना है। तो यहां पर पूरा का पूरा बी एंगल हम यहां पर इंक्लूड करवा देंगे। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल सी ई एफ के अंदर जाना है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल सी हमारे पास एफ थी ना, यहां पर आई थिंक एफ था, और यहां पर बी पॉइंट है, इसके अंदर आपका जो एंगल बन रहा है आप साइन ऑफ वी लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर आपका वही रहेगा सी से लेकर एफ, और नीचे आपका बी सी बेस आ जाएगा। अब सी एफ हमारे पास एज इट रहेगी, और बेस हमारे पास ए पता है, तो ये इस तरफ चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां से हमारे पास सी ऑफ एफ आपके पास ए इंटू साइन ऑफ बी आ जाएगा। तो सी एफ हमारे पास पता चल चुका है नंबर 2। अब मेरे को जब ये पता चल गया, तो अभी हमारा मेन टारगेट वही लेंथ निकालनी है, अभी हमें परपेंडिकुलर से निकालनी है। ठीक है डियर, अब आप क्या करोगे, किस ट्रायंगल के अंदर काम करना आपको, मैं यहाँ आपको डायग्राम्स के अंदर से दिखा देता हूँ, इस तरफ ज्यादा बेटर रहेगा। अभी आपको क्या करना है, इस छोटी वाली ट्रायंगल जिसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर बी ई एल ट्रायंगल है ना, बिकॉज बी एल की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से ये वाला हमें यहाँ पर भी हमें पता है कि ये नीचे आप जब अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो हमें करना ही पड़ा। ठीक है, करना ही पड़ा इसको करने के लिए हम यहाँ से यल, बिकॉज हमें जो मूवमेंट की बात कर रहे थे कि हमारे ए की मूवमेंट अबाउट बीसी, तो ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बीसी चाहिए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम यदि इसको मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, तो यहाँ से ये एंगल आप यहाँ से उठाएंगे, ये एंगल और ये एंगल आप उठाएंगे, और ये एंगल कितना होगा बाद में देखेंगे, पहले हम इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं से रिजल्ट में आपको दिखा देता हूँ कि आपको इन ट्रायंगल बी एल ई लेकर आनी, इन ट्रायंगल बी एल ई। तो आपको नीचे जाना है, आपको जाना है इन ट्रायंगल बी ई एल के ऊपर, आपका मतलब या फिर आप एल के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसके ऊपर। तो अभी आपका जो साइन लग रहा है, अब साइन आपके पास एंगल लग रहा है, वो आपका एंगल बी के ऊपर बन रहा है, इसको आप एल बी ई कह सकते हैं, जो कि आपका परपेंडिकुलर कितना रहता है, परपेंडिकुलर तो हमारा ई से लेकर एल था, और हाइपोटेनियस एल के अपोजिट हमारा बी ई था, तो ये हो जाएगा, तो ये इस तरफ चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ई ऑफ एल एज इट है इज इक्वल टू बी ई इंटू साइन ऑफ एंगल एल बी ई, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है डी, इतना। अब जब से हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे बीई की, तो बीई की वैल्यू ऊपर देखो ध्यान से, आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से मिल जाएगी, ए इंटू साइन ऑफ सी है, ए इंटू साइन ऑफ सी, तो हमारा ए आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा, और साथ में आपको ये एंगल ढूंढना है, ये एंगल एक्चुअल के अंदर कितना बन रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यदि ध्यान से देखोगे, वापस से मैं दिखाता हूं,
आप अभी जिसको मैं अंडरलाइन करूँ रेड पेन के साथ, है ना, अब रेड पेन के साथ इसको ध्यान से देखना, ये वाले ये मेरे पास ट्रायंगल थी, और यहाँ पर इसी ट्रायंगल के अंदर देखो, सॉरी इसको हटा देते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर यदि आप इस पूरी ट्रायंगल के ऊपर फोकस करोगे इस तरह से, जिसको मैं ले लेता हूँ ना, तो हमें पता है कि हमारा यहाँ पर ए के ऊपर कितना एंगल बन रहा था, 90 का बन रहा था, और जहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, सी बन रहा है। तो डियर जी एंगल कितना होगा, अब ये एंगल कितना होता है हमारे पास 180 माइनस जो आपके पास ऊपर दो एंगल उनके अंदर से माइनस करके, लाइक आप ये एंगल निकालना चाहते हैं। अब यहां से ये एंगल आपका 90 माइनस सी आएगा, क्यों, बिकॉज आप तीनों एंगल को ऐड ऑन करके देखो, आप तीनों एंगल को ऐड ऑन करके देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180 आना चाहिए। तो जैसे आप ऐड करोगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 90 प्लस 90 आपका 180 बन जाएगा। और या फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना डियर, तभी आपके पास जैसे मतलब ये आपका ई के ऊपर बन रहा है, एक सी के ऊपर बन रहा है, और एक यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये आपका ये वाला जिसको हम ढूंढना चाहते हैं क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए के ऊपर तो आपका 90 था, ये आपका सी था, यहाँ पर जिसका क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू 180 एज इट रखना आपके पास, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180, दूसरी तरफ 90 माइनस का माइनस सी, तो आपका 90 माइनस सी एंगल जहाँ से आ जाएगा, तो 90 माइनस सी रहेगा आपके पास, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इट इज 90 माइनस सी। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा, आप सभी ने +1 के अंदर मैथ्स करा होगा, तो साइन 90 माइनस सी कॉस ऑफ सी होता है, तो हमारे पास ई ऑफ एल का आंसर इतना आ गया। और डियर स्टूडेंट, यदि मैं इसी को यहाँ से 2 से डिवाइड कर देता हूँ, जैसे ये वाला, और 2 से मल्टीप्लाई कर देता यहाँ से, तो ये कॉस ऑफ सी हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होता था आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा का साइन ऑफ 2 थीटा, तो आप जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो हमारे पास ए से लेकर एल आ जाएगा, a/2 इन साइड आपका साइन ऑफ 2c आ जाएगा, नंबर 3 मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, ठीक है डियर। तो अभी तक हमने इतना कर, तो हमें ईएल हमारा हमने ढूंढ लिया, बिकॉज हमारा मेन टारगेट मूवमेंट का है, और वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को ईएल एक मतलब चाहिए था, तो ईएल हमने ढूंढ लिया। अब हमारा मेन टारगेट रहेगा जो हमने एफ से लेकर एम ढूंढना है। तो एफ एम के लिए हम वापस से मैं आपको डायग्राम के अंदर लेकर जाऊंगा, यहाँ से सारी की सारी डायग्राम। अभी आपको क्या करना है, एफ को ढूंढना है, इनको हटा दीजिएगा जहां से अभी हमें यहाँ पर ढूंढ रहा कौन सा है, वापस से चलते हैं। अभी हमें ढूंढ रहे हैं एफ एम, तो वो एफ एम के लिए आपको जी ट्रायंगल कंसीडर करनी पड़ेगी, जी वाली ट्रायंगल आप कंसीडर करेंगे। आपका जहां से सी एम और एफ चलेगी, ये आपका 90 का रहेगा, ये एंगल आप जहां से इंक्लूड कर लेंगे हमारे पास, जिसको हम लिखेंगे एम सी एफ, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर रहेगा, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस रहेगा, ठीक है डियर। तो आगे वाला स्टेप मूव करते हैं कि इन ट्रायंगल सी एम एफ के अंदर, ठीक है जी, काम करेंगे इन ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल सी हमारे पास एम थी, और एफ के अंदर हमारे पास साइन लग जाएगा, जो कि हमारा एम के ऊपर बना था, एफ एम और सी कह सकते हो, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो आपके पास ऊपर वाली लाइन जो हम ढूंढना चाहते हैं एफ एम, और नीचे हमारा सी एम सी एफ था, ठीक है जी, आ जाएगा। तो डियर ये सी एफ इस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास एफ एम इज इक्वल टू सी एफ इंटू साइन ऑफ एंगल एफ एम सी आ जाएगा आपके पास, एफ एम एज इट है। और डियर सी एफ की वैल्यू ऊपर से लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, तो सी एफ की वैल्यू हमारे पास आ रही है, यहाँ से देखो ए इंटू साइन बी आ रही है, तो यहाँ पर ए है इंटू साइन बी है, और यहाँ पर आपको एंगल फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब इसी ट्रायंगल के अंदर आपके पास होगा क्या, जब आप इसको ढूंढेंगे इस एंगल को, लाइक ये, तो इसके लिए हम ये वाली ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये वाली पूरी ट्रायंगल, यहाँ पर ये आपके पास चलेगी, ऊपर आपका 90 का बन रहा है, और ये आपका यहाँ पर बी बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसको 90 माइनस बी होना पड़ेगा, सो दैट कि तीनों का सम आपका 180 रहेगा, तो ये हमारा 90 माइनस बी एंगल आ जाएगा, तो 90 माइनस बी, और साइन 90 माइनस बी राजी आपके पास क्या होता है, कॉज होता है ना, कॉज ऑफ बी आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले की तरह मैंने 2 से डिवाइड करा, यहाँ पर 2 साइन बी आ गया, साथ में कॉस बी लग गया मेरे पास, और जहां से हमारे पास a/2 है, तो यहाँ पर आप जब से रिजल्ट लगाओगे तो ये आपके पास साइन ऑफ 2b बन जाएगा, तो हमारे पास एफ एम का आंसर भी आ चुका है, ठीक है। तो जैसे आपका एफ एम नंबर 4 आ गया और वो चीजें आ चुकी है, हम वापस से जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी, तो ये वाली स्ट्रैटेजी थी, तो इसके ऊपर तो लाइन्स हमारे पास, इसको मैं स्टार कह सकता हूँ। हम आपको सारे का सारा बुक से रिलेट भी करवाऊंगा कि कैसे करना, कि लेट कर हमने एक्स विद डिस्टेंस, तो जो सारे स्टेप ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो खाली आपको वो वैल्यू से लेकर यहाँ पर फिल करनी है। तो हमारे पास x है इज इक्वल टू 1/3 चल रहा है, और इनकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास EL की वैल्यू आ रही है a/2, एक बार चेक करवा देता हूँ, एक की आ रही a/2 साइन 2c, और एक की आ रही a/2 साइन ऑफ 2b, है ना, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, a/2 आ रही है साइन ऑफ 2c, और a/2 आ रही है साइन ऑफ 2b,
तो जहां से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं हमारे पास a/2 को, तो हमारे पास a वहां नीचे 6 आ जाएगा, इन साइड आपके पास 2c प्लस साइन ऑफ 2b आ जाएगा। तो इतना है। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो कॉस के अंदर लेकर जाना है बॉस, वो कैसे लेकर चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूले होते थे +1 के अंदर साइन c प्लस साइन d फॉर्मूला, इसका आंसर जो होता था आइडेंटिटी वो 2 साइन दोनों को आपने ऐड करना है /2 और साथ में आपका कॉस लगता था c माइनस d/2, तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हमारे केस के अंदर। तो हमारी x इक्वल टू a/6 रहेगी और साथ में हमारे पास आ जाएगा इनसाइड 2 आ जाएगा, साइन दोनों को ऐड करेंगे 2c प्लस 2b/2 आ जाएगा और साथ में कॉस करेंगे 2c। अब 2c कर लो या b कर लो, तो यहाँ से ये चॉइस आपकी रहेगी और हम थोड़ी सी हेल्प ले लेंगे हमारे पास जो मेन हमारा जो टारगेट वैल्यू है उसके अंदर से कि हमें प्रूफ क्या करना है। दोनों के दोनों चले जाएंगे, लेकिन मैं एक बार बुक से दिखाना चाहूंगा कि हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर b माइनस सी की बात करके b माइनस सी, तो हम b माइनस सी को ही लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, इसको आगे पीछे शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि इसको आप यहाँ पर मैं इसको 2b आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसको आप 2c कर लो, बिकॉज कॉम्पिटेटिव रूल तो यहाँ पर होल्ड करता है। और वैसे भी कॉस के अंदर माइनस आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कॉस को, ठीक है। तो कॉस के अंदर बिकॉज इवन फंक्शन होता है तो कौन आगे है कौन पीछे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में भी कॉमन निकाल सकते थे, तो दोनों आंसर सेम है। तो यहाँ से आपका 2b माइनस 2c/2 चला जाएगा। तो डियर इनसाइड आप ध्यान से करोगे, यहाँ से 2 आपका कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो जो विल गेट कि आपका a का आंसर a/6 आ गया। इनसाइड यहाँ से आपका 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा इसके साथ नीचे वाले, तो आपको खाली b प्लस सी मिलेगा और इस तरह भी आपको b माइनस सी मिलेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इतनी, a/6 आ चुकी है और साथ में हमारे पास इतना आ गया। अब किसी ट्राइंगल के अंदर ध्यान देखो, किसी ट्राइंगल जब आप एक ट्राइंगल लेते हो ए बी सी, तो हमें पता है कि तीनों के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं b प्लस सी के ऊपर फोकस करूं तो b प्लस सी मेरे पास 180 माइनस ए होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे इसी क्वेश्चन के अंदर b माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू a/6 आ चुका है, साइन चल रहा है, और b प्लस सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 180 डिग्री माइनस ऑफ ए, साथ में कॉज ऑफ v माइनस सी हमारा एज इट चलेगा डियर। और यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू a/6 चल रही है, तो साइन 180 माइनस थीटा फिर से साइन ए होता, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वापस आ जाता, तो ये कॉज ऑफ b माइनस सी हमारे पास इतना चलेगा। अब हमें जो प्रूफ करना है एक्चुअल के अंदर, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे को ना ये इसकी वैल्यू हटानी पड़ेगी हमें, यहाँ पर साइन ए हमें यहाँ से निकालना है कि साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ कितनी रहेगी, वो हमारा मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। बिकॉज रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है उसके अंदर आपको साइन ए नहीं चाहिए, नीचे खाली आपको ये चाहिए कॉस b माइनस सी चाहिए, साइन ए नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी एक हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं जिसको हम साइन फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे मैंने ये ट्रायंगल जहां पर ए साइड है, जिसकी बी साइड, इसकी सी साइड है, तो बाय यूजिंग आप गूगल कर लेना कि आप या फिर ये साइन फॉर्मूला होते हैं। अब ये एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर नहीं रहते, पहले होते थे हमारे टाइम के अंदर। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जैसे जी आपका ए है, जहां पर अपोजिट एंगल्स ए है ना यहाँ पर, तो आपका ए प्रोपोर्शनल होता था साइन ऑफ एंगल ए, और इक्वल बी प्रोपोर्शनल होता था साइन ऑफ बी, एंड सी प्रोपोर्शनल होता था साइन ऑफ सी, और ये तीनों की रेशियो सेम होती थी। तो से बी कैन से कि इन तीनों की रेशियो आपके पास कितनी आ जाएगी, की आ जाएगी। तो ये रिजल्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो डियर जहां से इसी की हेल्प के साथ आप क्या करोगे, यदि आप फर्स्ट वन को ए के साथ रिलेट करोगे तो यहां से आपका ए नीचे आ जाएगा, साइन ए दूसरी तरफ आप लेकर चलो, तो साइन ए का आंसर आपका a/k आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहां से वापस पुट कर देंगे, आपको यहां पर पुट कर लिखनी पड़ेगी बाय यूजिंग साइन फॉर्मूला, आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि बाय यूजिंग साइन फॉर्मूला। जो मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप वो यहाँ पर लिखना प्लीज, ठीक है। जो मैंने नेक्स्ट पेज पर आपको रीजन दे रखा ना, ये रीजन आपको जो प्रीवियस आपको जो लिखना है प्रीवियस पेज के ऊपर, उसी के साथ यहाँ पर आप एक ब्रैकेट लगाकर ये मेंशन कर देना। तो हमारे पास x ओवर इतना आ गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी मैंने बोला कि आपका a/k आ जाएगी, साथ में cos b माइनस सी आपके पास होगा। तो फाइनली हमारे पास a स्क्वायर आ चुका है, 6/k आ चुका है, cos ऑफ b माइनस सी आ चुकी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको एज इट रखो और यहाँ से जो a स्क्वायर है वो नीचे लेकर चले जाओ, और जो कॉज है b माइनस सी वो भी नीचे लेकर चलो, तो आपके पास 1/6k बचेगा। नंबर 1 नहीं, आप इसको नंबर 5 कह सकते हो, तो नंबर 5। तो इतना रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूव करा कि x जो हमारे पास है x/a² कॉज b माइनस सी 1/6k। अब इसके अंदर सिमेट्री कैसे लेकर आएंगे, इसके अंदर क्या जो रिजल्ट हमने भी हम प्रूव करा वो मैं आपको थोड़ा सा इसको हम सम अप करने की कोशिश करेंगे।
अब इस पूरी डायग्राम के अंदर अभी हमने क्या करा, मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करके बताता हूँ कि जो बाकी के रिजल्ट्स है, जो बाकी की डिस्टेंसेज है, वो हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या करा, हमने जी पॉइंट की मोमेंट्स की हेल्प ली है और यहाँ से जी की इस पॉइंट के अबाउट हमने डिस्टेंस एक्स लेट कर लिया और हमने ये शो करा कि एक्स का जो फाइनल आंसर है एक्स ओवर ए स्क्वायर आ गया और नीचे कॉस ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू सम, मतलब 1/6 के था। अब ये हमारे पास है। अब जब आप एक्स डिस्टेंस ले रहे हो इस साइड के, जिसके सामने वाली मतलब जो साइड वो ए है, तो नीचे ए स्क्वायर आ रहा और ये ए आपका बी और सी से बन रही है, तो ये हमारे पास हो गया। अब जो मैं नेक्स्ट आपको समझाने वाला हूँ हिंट कि आपका जो यहाँ पर पॉइंट बी है, तो इस तरफ आपकी लेंथ टोटल बी होगी और यदि आप जी की ये वाली डिस्टेंस ई वाली को वाई मान लेते हो तो आपके वाई का रिजल्ट कैसे आएगा, तो सिमिलरली आपका वाई रहेगा, नीचे आपके पास ये सामने वाली साइड बी है तो बी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपके पास कॉज ऑफ, आप यहाँ पर ए और सी बन रहे हैं ना, आपके पास ए और सी यूज हो रहे, तो आप नीचे ए माइनस सी लिख सकते हो या फिर सी माइनस सी, दोनों के दोनों सेम है, तो नीचे आपके पास आ जाएगा ए माइनस सी। सिमिलरली सब कुछ आपका सेम चलेगा और ऐसे यदि आप थर्ड साइड जेड की बात करोगे यहाँ पर, तो आपका जेड नीचे आपके पास इस तरफ आपका सी चल रहा है तो सी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपके पास कॉज ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, बिकॉज ये जो साइड बन रही है वो ए और बी से बन रही है, इसका 1/6 के। अब सभी के रिजल्ट सेम रहेंगे तो तीनों को आप रिलेट कर पाओगे आराम से। और एक चीज यहाँ पर डोंट मेक इट एन इशू, मैं ये चीज बता देता हूँ, सम स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आएगी कि सर जी कॉज ऑफ ए माइनस सी लिखना होता है या फिर कॉज ऑफ सी माइनस ए लिखना होता है, जो दोनों के दोनों आपके पास सेम रहते हैं, बिकॉज कॉज के अंदर यदि आप थीटा लिखते हो या फिर कॉज के अंदर आप माइनस थीटा लिखते हो तो आपके दोनों के दोनों जी सेम रहती है। ठीक है डियर, तो यहाँ पर आपने फोकस करना है, तो ये रिजल्ट आपका कुछ भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कंक्लूड करा, आपने यहाँ पर x वाला निकाल रखा, तो आप सिमिलरली मैंने जैसे आपको बोला कि आप y वाला कर सकते हो, नीचे 20 का आ जाएगा और कॉज ऑफ आपका a माइनस सिक्स, इसका आंसर भी 1/6 के आ जाएगा और सिमिलरली आपका z ओवर जो सी स्क्वायर चलेगा जो कि आपका कॉज ऑफ a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, जो आप प्रूव करना चाहते हैं, यहाँ पर उन्होंने c माइनस ए लिखा तो c माइनस ए रखेगा, नीचे a माइनस बी, ये भी 1/6 के आ गया। तो जैसे आप तीनों की रेशियो लेंगे तो आप तीनों को देखो आंसर सेम आ रहा, तो तीनों की रेशियो आपस में सेम चलेगी एंड हेंस आप प्रूफ यहाँ पर लिख सकते हो। जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पर देखिएगा, हमें प्रूफ क्या करना था, फाइनल रिजल्ट आप देखो यहाँ पर कि तीनों की रेशियो आपको सेम चाहिए, तो रेशियो 1/6 के 1/6 के 1/6 के आ रही थी और तीनों की तीनों यहाँ पर सिमिलर हो चुकी, तो हेंस प्रूव दिस रिजल्ट। एक बार यहाँ से आप स्क्रीनशॉट प्लीज इसका ले लीजिएगा, बिकॉज बुक के अंदर थोड़ी से स्टेप इन्होंने मतलब स्टार्टिंग के अंदर कर रखा है और लेकिन मैंने आपको ऐसे स्टार्ट करवाया था कि आपको ये चीज़ें करनी क्यों है और यदि करनी क्यों और फिर आप कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे वो सारे के सारे स्टेप। जिस स्टूडेंट को थोड़ा कम समझाए तो प्लीज़ वो इस लेक्चर को एक बार स्पीड अप करके आप 1.25 रख लो या फिर 1.5 रख लो, आप उतनी स्पीड करके इस वीडियो लेक्चर को एक बार फिर से सुनना, आपको सारे पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो पहला तो टारगेट यहाँ से ऐसे इन्होंने ना डायरेक्ट इन्होंने बोला कि आपके पास कि जी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर आप डायरेक्ट ड्रॉ कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको सपना आएगा कि हमने ड्रॉ करने, नहीं ना। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमें जो डिस्टेंसेस निकालनी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग या फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, उसके लिए हम मूवमेंट का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं और मूवमेंट के कंसेप्ट के अंदर आपकी जो डिस्टेंस होती है ना, कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल की जो उस पर्टिकुलर पॉइंट की फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो डिस्टेंस आती है वो हमें चाहिए होती है, तो जी की डिस्टेंस जो बी सी से आ जाएगी, फिर यदि वो ट्रायंगल आप डी ई एफ ले रहे हो तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं लाइक एफ की उस बी सी से डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी परपेंडिकुलर, डी की तो डी जीरो आती है, वो सारे कंसेप्ट इसके अंदर हम कवर कर देंगे और मैंने आपको करवा रखे हैं, होप्स आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ई पॉइंट है और यहाँ पर है ना ये सब कुछ लेट कर इन्होंने ना डायरेक्ट बोल दिया कि आपका b इज इक्वल टू ए साइन सी आ रहा है, सी एफ इज इक्वल टू ए साइन बी, लेकिन मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर करके बताया था। पहले तो मैंने ये बताया था कि आपके मूवमेंट्स आ जाएंगे ना अबाउट सी, और यहाँ पर हमने वो डी वाला पॉइंट इसलिए नहीं लिखा, यदि आप लिखना चाहते हो तो आप डी वाला पॉइंट भी ऐड ऑन कर सकते हो, यहाँ पर डी वाला आपके पास जीरो ही आना था। ठीक है, डी के ऊपर भी पार्टिकल मास लग रहा है लेकिन वो डी से पास करे तो वो जो डी पॉइंट है बीसी के ऊपर है तो अबाउट मूवमेंट जीरो आएगी, तो वो कंसेप्ट था। और फिर मैंने यहाँ पर आपको ये रिजल्ट जो बोलो भाई सब अपने डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, यहाँ पर देखो बुक के अंदर ये डायरेक्ट लिख रहे हैं कि बी ई ए साइन सी आ गया, सी एफ ए आपका साइन बी आ गया, लेकिन हमने आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर वो ट्रायंगल्स सेलेक्ट करी है, ट्रायंगल सेलेक्ट करके मैंने आपको प्रॉपर प्रूव करवाया और ये क्यों करनी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क करके बताया था कि हमारे माइंड के अंदर चलेगा कि ये चीज़ें कैसे करनी, तो ये कॉर्नर पॉइंट है।
तो आई थिंक आप सभी को जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप ये थ्योरेटिकल पोर्शन बुक के अंदर है, ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लो, या फिर जैसे मैंने स्टार्ट करवाया जैसे ये वाला पॉइंट। अब हुआ क्या, मैंने इसको फर्स्ट इंपॉर्टेंस दी, मैंने ये वाली लाइन पहले आपके लिए लिखनी स्टार्ट करी। तो इसको लिखते लिखते इन्होंने तो डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट पुट कर दिया ना, लेकिन मैंने आपको क्या करा, जब मैंने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है यहाँ से करा आपका कि हाउ टू स्टार्ट, तो हमने यहाँ से कुछ वो हमें चाहिए थे परपेंडिकुलर, तो फिर आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पर स्टार देके कर दिया। अब इस स्टार को स्टॉप करने के बाद हमारी मेन गेम स्टार्ट होगी, हमें ए एल और एफ एम चाहिए। फिर हम वो जो ऊपर उन्हें काम कर रखा है, ऊपर वाला सारे का सारा काम यहाँ पर ऊपर है, तो वो हमने फिर स्टार्ट करा था। तो वो स्टार्ट करके इन्होंने यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रखे हैं, तो मैंने आपके लिए बात पहले ही कर रखी सारी की सारी सेटिंग। खाली हम ई एल और एफ एम के आंसर ढूंढ रहे हैं नीचे की तरफ। आप देखो जहाँ पर ये आंसर हम ढूंढ रहे हैं, ये आंसर हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो हमने इन सभी को ढूंढा और कैसे कैसे चीज़ें आपके सामने आई, तो फिर वैल्यूज पुट करी, फिर उसके बाद सिंपल हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेशन वर्क ही करा। तो होप सो ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा, और साथ में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये आपका इतना चलेगा और लास्ट लाइन आपके पास इतनी चलेगी, खाली इतना ही है। तो आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशन क्या आपके लिए हेल्पफुल है। मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिन बच्चों के अंदर पेशेंस थे वो अभी तक सुन रहे होंगे, और जो बाकी हमारे साथ है वो अभी तक बैठे होंगे। तो प्लीज़ यदि आपको ये हेल्पफुल लगा और आपको जहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो यार एक चीज़ है, एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि यार वी नीड, है ना, तो हमें आपकी नीड है टू ग्रो दिस वन, बिकॉज आप जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड हर एक स्टूडेंट कोचिंग के लिए नहीं जा सकता, तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे ट्राई टू फाइंड, लेकिन मिल नहीं रहा। लेकिन आपकी किस्मत बहुत बढ़िया और आपको ये चीज़ मिल गई, तो प्लीज़ इतना हेल्प कर देना कि इस चीज़ को, इस लेक्चर को उन नीड, जो जिन बच्चों को नीड है, आपके क्लासमेट से, आपके अराउंड से। यार सप्ली जब आती है ना, रीपेयर आती है, तो बहुत दुख होता है, एक साल बर्बाद हो जाता है फिर से, ठीक है। पहले 2 मैथ्स होते हैं, फिर 2 मैथ और आ जाते हैं, वो करना मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि हमारी क्लास के अंदर किसी बच्चे की रिपेयर ना आए, तो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आपको खाली शेयर करना है, सामने वाला कितनी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्लीज़ इतना आप कर सकते हो हमें। और जो बच्चे एग्री करते हैं और जिनको जो चीज़ें बढ़िया लगी, हाँ सर वी आर विद यू, तो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, यस सर वी आर विद यू, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक के साथ, टेक केयर।